नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अर्धो घटो घोषम उपेति नूनम कि निश्चित रूप से जल से भरा आधा घड़ा आवाज करता है। यानी हिंदी में भी कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए। यानी जिसमें ज्ञान कम होता है, अधूरा ज्ञान होता है, वो व्यक्ति क्या है, दिखावा अधिक करता है। यानी किसी व्यक्ति के पास उतनी शिक्षा नहीं है परंतु वो उसका दिखावा अधिक करता है। तो अर्धो घटो घोषम उपेति नोनम, जल से भरा हुआ आधा घड़ा क्या करता है, निश्चित रूप से आवाज करता है। अगला है अति सर्वत्र वर्ज्य। अति सर्वत्र वर्ज्य कि किसी चीज की जो अति है वो क्या है, मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। यानी अति से हमेशा क्या है, बचना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, हानिकारक होता है। अति से क्या है, मनुष्य को हर समय बचना चाहिए। इसका परिणाम हानिकारक होता है। जैसे अधिक खाना पीना, अधिक सोना, अधिक झगड़ा करना, शोर करना। अतः अति से सर्वत्र क्या है, हर समय हमें बचना ही चाहिए। अति हर चीज की क्या है, हानिकारक होती है। आहारे व्यवहारे चे त्यक्त लज्जा सुखी भवे। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे कि आहार और व्यवहार में संकोच न करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। कि आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवे कि आहार में यानी खान पीन में, खाने में और व्यवहार में, बातचीत करने में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है वही व्यक्ति क्या है, सुखी रहता है। अजीर्णे भोजनम विषम, इसके लिए पूरा श्लोक भी है कि अनभ्यासी विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम कि भूख बिना भोजन नहीं, यदि भूख ना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनभ्यासी विषम विद्या कि अभ्यास न करने से विद्या नष्ट हो जाती है। अजीर्ण भोजनम विषम, और बदहजमी के समय खाया पिया विष बन जाता है। यानी पहला भोजन यदि हमें, अजीर्ण का मतलब यहाँ पर क्या है कि पहला भोजन यदि हमें नहीं पचा है तो अगर हम दूसरा भोजन कर लेते हैं साथ ही साथ तो भोजन क्या है, विष का काम करता है, विष बन जाता है। विषम सर्वा दरिद्र से, और गरीब व्यक्ति का सभा में सम्मान नहीं होता। वृद्धस्य तरुणी विषम, और वृद्ध व्यक्ति के लिए युक्ति विष के समान हो जाती है। इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापिते गुणे। तो चाणक्य नीति का ये श्लोक है, 16वें अध्याय का 8वां श्लोक है कि परमुक्त गुणो यस्तु निर्गुणो अपि गुणी भवेत्, इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापिते गुणे कि जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वे दुनिया में काबिल माना जाता है। यानी इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापिते गुणे कि इसका मतलब है कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापिते गुणे कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। सेल्फ प्रेज फूल टू अदर कि अपनी प्रशंसा खुद करना और दूसरे को मूर्ख बनाना। यानी जो व्यक्ति खुद की प्रशंसा करता है वह अपने आप को दूसरों की नजरों में गिरा देता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र क्यों ना हो। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष सिंह रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। यानी जो परिश्रमी व्यक्ति हैं, जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, इस प्रकार के व्यक्ति ही सिंह के समान लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। यानी परिश्रमी व्यक्ति ही, पुरुष जो है, परिश्रमी मनुष्य ही सिंह के समान लक्ष्मी के अधिकारी होते हैं। उष्ट्रा नाम च विवाहो अस्ति गर्दभा गीत गायिका, जैसा घर वैसा वर। उष्ट्रा नाम च विवाहो अस्ति गर्दभा गीत गायिका कि जैसा घर वैसा वर। यानी ऊंटों के विवाह में गधे गीत गा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। वह गधे क्या प्रशंसा करते हैं ऊंटों की कि क्या रूप है,
और ऊंट क्या प्रशंसा करते हैं गधों की कि क्या आवाज दी है। तो वास्तव में ना तो ऊंट रूप से युक्त होते हैं और ना ही गधे मधुर आवाज के धनी होते हैं। तो जैसा घर वैसा वर। उदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रति उद्यमा कीदृशः। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। उष्ण दैत्य च अंगारः शीता कृष्णायते करम। कि दुष्ट की दुश्मनी और मित्रता दोनों बुरी हैं। यानी जलता हुआ जो अंगार है, जलता हुआ जो कोयला है, वो क्या कर देता है, हाथ को जला देता है और शीतल हो जाने पर वो हाथ को काला कर देता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की दुश्मनी और मित्रता दोनों ही क्या है, हानिकारक हैं। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांते। कि मूर्खों को उपदेश देना केवल उनके क्रोध को बढ़ाना है। अतः जो उपदेश का अधिकारी न हो उसे उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।